नमस्कार, मैं अजय। जिस जिस तरह से 2024 के चुनाव चर्चा में या धरातल पर दिख रहे, वैसे वैसे फिर से अब कहीं ना कहीं समाज सेवी हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो राजनीति के जाने वाले हो, चाहे वो कोई और तरह के व्यक्ति हो, तो अब उसी प्रकार से परिवर्तन निदेशालय व ईडी की रेड शुरू हो चुकी। तो आज भिवानी के अंदर सेक्टर 13 के अंदर भवानी खेड़ा में परिवर्तन लाएंगे। तो भवानी खेड़ा में परिवर्तन लाएंगे तो आज मास्टर सतबीर रतेरा के निवास पर ईडी की रेड देखी जा सकती है सुबह से। तो और जिस तरह से टाइम बढ़ रहा, 12:15 मेरी घड़ी में पहुंच के उसी प्रकार से अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का तांता लग रहा सतबीर रतेरा की कोठी पर। अब मेरे साथ में है दैनिक जागरण से सीनियर पत्रकार है, जो क्राइम की रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से लिखने का काम करते हैं इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, क्योंकि कलम में बहुत बड़ी ताकत है। सर नमस्कार। देखिए, सतबीर रतेरा जी कांग्रेस के जो नेता हैं और टिकट के भवानी खेड़ा से काफी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। मुझे भी सूचना मिली कि इनके यहाँ ईडी की रेड मिली है, तो मैं भी आया हूँ कवरेज के लिए। आज ईडी की रेड भिवानी के अंदर आई है, तो क्या लगता है कि मोटी फर्म है या कोई और बड़े तकड़े व्यापारी है या कोई दोनों का काम करने वाले लोग? विपक्ष है जो कांग्रेस है या बार बार ईडी को लेकर सवाल तो उठाते रहते हैं। अब भी जैसे कि सतबीर रतेरा के कुछ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, उनको रोक दिया गया है। तो मेरा तो अवलोकन अब जब किया है, इतना ही किया है कि और पता चला है कि मुझे कि 9 सदस्यों की टीम है जो अंदर अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। हम भी जो मीडिया कर्मी यहाँ आए हुए हैं वो कवरेज करना चाहते, लेकिन ईडी द्वारा बाहर से गेट बंद करवा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है वैसे ये राजनीति की इसको स्टंट देखा जाए, या राजनीति के अंदर इसकी भागीदारी देखी जाए, या राजनीति के अंदर जो इसका पद बढ़ रहा या उसकी वो देखी जाए, या फिर ये डिपार्टमेंट का काम टू काम के हिसाब से हो रहा? देखो, जहां तक अगर इनकी भावनाओं की बात करें, हम जो कार्यकर्ता है या विपक्ष की बात करें, तो उनका कहना यही है कि जो अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर नेताओं को परेशान करने के लिए विपक्ष के जो कांग्रेस की है उनके यहाँ ईडी द्वारा रेड डाली जा रही है। और कार्यकर्ताओं से जहां तक हमारी जो बात हुई है एक मीडिया के नाते, तो उनका भी यही आरोप था कि केवल ये कांग्रेस के जो है मजबूत कैंडिडेट ये दावेदारी की जो कर रहे हैं उन्हीं के यहाँ रेड की गई है। बाकी जो अन्य जो सत्ता पक्ष और कई सूचना मिली सुनने में आया कि जो खानक में है एक व्यापारी कारोबारी है, जो खनन कारोबारी, तेल व्यापारी, इनके पंप भी बताए जा रहे हैं खानक में, विनोद जी, उनके यहाँ भी कोई रेड डाली गई है। उसके लिए अभी हम भी कार्रवाई, जिस प्रकार से आप क्राइम की रिपोर्ट करते हैं, तो लगता नहीं कि ये सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन पे ईडी का नाम नहीं सुना जाता था। ये सब जो विपक्ष के नेता हैं ज्यादातर उन्हीं के नेताओं के ऊपर फिर ईडी की देखी जाती है। और कहीं चुनाव की बात करें, जब नवीन जिंदल की बात करें तो बड़ा बहुत मोटा घोटाला बताया जा रहा था, बहुत कुछ बातें बताई जा रही थी, लेकिन वो बात में जैसे मिले उसके बाद में फिर वो दूध के दूल्हे भी बन गए और कहीं ना कहीं वो टिकट भी ले। अजय नायक जी, क्या है कि जैसे आपका काम है इसी तरह मेरा भी काम है, और देखने में जो जहाँ तक हमने भी जो अब तक कवरेज की है उसमें 80% तो जो विपक्ष के जो नेता है उन्हीं के यहाँ अब तक रेड वगैरह देखी गई है। और बाकी इसमें सत्य कितना है, क्या कहाँ क्या कमियां हैं, वो जांच के बारे में जांच का विषय है। हाँ, चलो थैंक यू भाई साहब। तो जी भाई साहब ने बताया काम के भाई साहब सिस्टम बना हुआ है ईडी का। ये सर ईडी का, सीआईडी का, सीबीआई का नाम बड़ा इस देश के अंदर प्रतिष्ठा से लिए जाने वाला पद है सर। लेकिन सर आज देखें तो ईडी घर घर पे देखी जा रही, विपक्ष के नेताओं द्वारा देखी जा रही, सत्ता पक्ष के जो नेता है वहां पे ईडी नहीं दिखती। और जो कारोबारी है जो जिस प्रकार से सर ईडी की जाए तो बात मिल जाए तो दूध का दूल्हा, जैसे नवीन जिंदल जी की बात की सुर्खियां बना और वो टिकट की दावेदार वो जीत के भी कहीं ना कहीं जीत दर्ज की भाजपा के अंदर। तो क्या रवि भाई साहब मानते हैं? अजय, ये जो है ईडी की भूमिका पर या सीआईडी की भूमिका पर, सीबीआई की भूमिका पर तो सवाल उठाना हमारा बेमानी सी बात है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह की कार्रवाई है
आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वेदपाल तंवर के आवास पर बिल्कुल। उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी जी। कार्रवाई की गई थी। जो माइनिंग से जुड़े लोग हैं, चाहे उसमें वेदपाल तंवर की बात करें, इनके जो सहयोगी हैं, एक साथी और हैं जिनके पेट्रोल पंप भी है वहां पर माइनिंग में, विनोद असानिया, तो शाम में उनके आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सतबीर रतेरा जी के आवास पर भी छापेमारी की गई है। क्या निकलकर सामने आता है तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल खानक खनन मामले में कहीं न कहीं कुछ सारे आरोप लगे थे विगत में भी, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं पहाड़ खान को लेकर के सुर्खियों में मामला आया था। और ईडी की रेड को उससे जोड़कर आज की अगर कार्रवाई की बात करें, उससे जोड़कर देख रहे मतलब हैं। आपको याद हो, आप छाया भाई भैया, क्योंकि आप तो सीनियर पत्रकार हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले 6 महीने पहले ईडी बड़ी मजबूत थी, बड़ी भयंकर तरीके से दिख रही थी। ईडी 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 सुर्खियों, अखबारों की सुर्खियां बन रहा था, मीडिया के अंदर ईडी दिख रहा था। लेकिन वो बाद में फिर चुनाव आए तो वो ईडी शांत हुई, ठंडी हुई, और कहीं ना कहीं छापेमारी एक तरह से कार्रवाई को गतिरोध देखा गया। सर उसी माहौल पे आप 2 महीने 3 ढाई महीने विधानसभा चुनाव चुनाव से पहले के है, वही काम सिस्टम सर आप दिख रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाए फिर ईडी कहीं बंद हो जाएगी, देखिए या फिर ये लोग यहाँ पर थे, अभी चंद मिनट पहले आप भी देख रहे थे, नारेबाजी नारेबाजी हो कर रही रहे थी थे। यहाँ पर। आपके सहयोगी भी थे, आप भी थे यहाँ पर, हम लोग भी थे, नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। इनका तो सीधे सीधे, क्योंकि राजनीतिक अगर विद्वेष की बात करें, राजनीतिक लोग जो है वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि भैया ये कार्रवाई जो षड्यंत्र के तहत की जा गई है, रही है। कि ये कार्रवाई जो हो रही है ये तो एक जो है दबाने के लिए की जा रही है। लेकिन ईडी जो है उसको हम ये नहीं कहेंगे, स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, वो अपने स्वतंत्र निकाय होने के चलते, स्वतंत्र एजेंसी होने के चलते कार्रवाई कर रही है। कोई शिकायत मिली है तो शिकायत पर कार्रवाई होगी, अगर वो पाक साफ है तो निश्चित तौर पर जो है वो निकल जाएंगे। जिस प्रकार से भाई साहब आज ये कार्यकर्ता यहाँ पे कोर्ट के आगे ईडी अंदर कार्रवाई करी है, जो इस देश का एक ऐसा स्तंभ है जो एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि का देखा था, निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की जाती है इनसे। इधर आज बाहर ही मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और फिर भाजपा मुर्दाबाद तो ये राजनीतिक से जोड़ा क्यों जा रहा है? देखिए ये लोग जो है, ये लोग वर्कर हैं, सतबीर रतेरा के वर्कर हैं, और वर्कर का तो दायित्व बनता है अपने नेता के लिए जो है वो तो प्रचार करें, प्रसार करें। तो ये लोग तो यहाँ पर इसी बिना पर, इसी वजह से अंदर क्या कार्रवाई हो रही है शायद इनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। कार्रवाई क्यों हो रही है ये तो कह रहे हैं कि इशारे पर हो रही है। अब किस लिए उस चीज पर तो कमेंट करना कोई जो है ज्यादा अच्छा सा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कार्रवाई जारी है। और ये लोग आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं कि भाई वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, टिकट कांग्रेस देगी, तो कांग्रेस तो छापेमार कार्रवाई नहीं करवाएगी, किसी को डर नहीं है इस चीज का। जांच के बाद क्या निकलता है, खुद सतबीर रतेरा जी क्या बताएंगे, उनसे बात करना ज्यादा वाजिब रहेगा मेरे ख्याल, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो कार्रवाई है तो आज वो हो ही जो रही ये है। कार्यकर्ता प्लस पॉइंट के साथ जोड़ने का काम करे, विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ने का काम करे बिल्कुल, विपक्ष नेताओं को, तो उसके ऊपर फिर अखबारों में छपेगा, हम जैसे सोशल मीडिया एक अजय क्या ये फर्क जो पड़ेगा? है ये टीआरपी बेस्ड भी होता है, प्रोपेगेंडा भी होता है इस चीज का कि भैया आप जो है वर्कर यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग आए हैं, निष्पक्षता के लिहाज से अगर बात करें, उनका भी फर्ज है, वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना ईडी अपना फर्ज निभा रही है, अंदर जो जिनके यहाँ रेड हुई है वो अपना फर्ज निभा रहे हैं कि भैया जो जांच में जो कागजात दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं वो कर रहे हैं। अपना हम लोग जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं, भाई हमारा काम निष्पक्ष कवरेज का है। अब किस इशारे पर क्यों, किस लिए कार्रवाई की जा रही है वो हम लोग तो नहीं जानते। लास्ट सवाल एक सर, इन जैसे डिपार्टमेंटों की कसम खाई जाती है कि ईमानदारी की, ये देश के अंदर ये हमारे गर्व की बात है सर, हमारे जैसे इन जैसे डिपार्टमेंट हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन सर अब मैसेज उस डिपार्टमेंट के प्रति क्या लोगों को जा रहा है? ये लगातार जो कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पर, जिस तरह के जो आरोप है, तो वो तो यही इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये षड्यंत्र के तहत, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है कार्रवाई, ये तो आरोप यही लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि कोई लोग उभरे, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन हम लोग तो नहीं कहेंगे ये चीज कि इस तरह से, क्योंकि किसी चीज पुष्टि के बिना किसी जानकारी की ये चीजें कहना, ये चीज तो कोई नहीं कहेगा कि किसके इशारे पर कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है कार्रवाई तो हो रही है, सबको दिख रहा है। लेकिन कार्रवाई में क्या निकलता है, अगर कुछ निकलता है तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है, संगीन बात है कि कहीं गबन हुआ है या किसी तरह से कोई अनियमितताएं बरती गई हैं, कहीं कोई पैसे का ज्यादा जो है कोई इस तरह की बात हुई है, तो आय से अधिक संपत्ति की बात कहीं आती है तो प्रवर्तन निदेशालय वहां पर छापेमार कार्रवाई करता है। तो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, क्या निकलता है ये तो भविष्य के गर्व की बात है, तभी कहना मुनासिब। तो भाई साहब जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही, तो कि जो आज के दिन इन्होंने नारे लगाए हैं, तो जिस प्रकार से चुनाव आएंगे सर, इसके अंदर पे क्या माहौल बन रहा जो यहाँ पर निकल कर सामने आती है, कोई ऐसी चीज निकलती है, आय से अधिक संपत्ति की बात आती है, तो निश्चित तौर पर जो है अगर कार्रवाई होती है तो लोग भी ये चीज समझेंगे। अनावश्यक तौर पर अगर कार्रवाई की गई है, रूटीन में कोई कार्रवाई अगर की गई है
और कुछ नहीं निकलता है तो एक जरूरी बात है कि सिंपैथी भी आएगी। तो उस लिहाज से भी जोड़कर जो है देख सकते हैं तमाम चीजें। थैंक यू भाई। तो जी अब कार्यकर्ता है, अब वहाँ पे उनसे पूछना काम करूंगा कि आज आप इस समय यहाँ पे 12:30 बजे करीब सतवीर मास्टर रतेरे की कोठी पे क्या कर रहे हैं? बस अब यहाँ पे लिखा हुआ, बस अब यहाँ पे होल्डिंग पे लिखा हुआ है भवानी खेड़ा में परिवर्तन ले आएंगे। अब बस अब एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है भवानी खेड़ा में परिवर्तन ले आएंगे, लेकिन परिवर्तन निदेशालय मंच अजय आपको याद होगा कि एक परिवर्तन मंच इनके द्वारा बनाया बनाया गया गया था। हाँ, पहले जब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले इनके द्वारा परिवर्तन मंच बनाया गया था, जब ये इनकी धर्मपत्नी पार्षद भी थी और ये खुद जो है वो सेवा में थे। तो एक परिवर्तन मंच बनाया गया था। परिवर्तन मंच के बैनर तले इन्होंने तमाम जगहों पर पूरे हलके के जितने गांव वहां पर काम शुरू किए थे। सिलाई मशीन बांटने की बात हो, दूसरे क्रियाकलाप, विवाह शादियों में जाने की बात हो, सतवीर रतेरा निश्चित तौर पे समाज सेवा के मामले में अगर बात करें, हर खुशी गमी में जो है तमाम जगहों पर देखे गए हैं। परिवर्तन मंच बनाया था, अच्छी लोकप्रियता थी, इस वजह से जो है इनको कांग्रेस में शामिल किया गया था। तो अब बहरहाल अच्छे बड़े प्रबल दावेदार भी, सबको पता है इस बात का। परिवर्तन से बात हो, ज्यादा जुड़ाव लगा इनका तो है। परिवर्तन जो है परिवर्तन लाने की बात करें और कहीं ना कहीं परिवर्तन निदेशालय अंदर बैठा हुआ। आपने नहीं पढ़ा अभी अजय, भावी विधायक नीचे लिखा गया। हाँ, भावी विधायक भी दिखा गया सर। वो तमाम चीजें सर वो तो आज वैसे जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं वो तो लोगों का जोश बता रहा, क्योंकि अंदर डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन बाहर लोगों का जोश कम नहीं है। सर नमस्ते। नमस्ते जी। तो आज यहाँ पे किस तरह से आए हैं, क्या क्या वजह से आना हुआ? ये पता लगे सुबह से रतेरा जी के घर पे ईडी की छापेमारी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही है ये एक्चुअल में इसलिए चल रही है कि रतेरा जी हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी विधवा का बेटी का शादी हो, गरीब आदमी की शादी हो, विकलांग हो, कोई गौशाला का हो, बच्चों की लाइब्रेरी का हो, खिलाड़ियों का हो, किसी भी प्रकार का समाज में कोई भी काम हो, जो मास्टर जी को एक बार पता लग जाता है, मास्टर जी वहां जी जान से अपना योगदान देते हैं। वही लोकप्रियता भाजपा को सहन नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये सोचते हैं अगर कोई नेता नया उभर के आएगा तो हमारी कुर्सी को खतरा हो जाएगा, इसलिए नए नेता को उभरने नहीं देना चाहते। और रही ईडी की बात, अगर लेकिन ईडी और भाजपा तो अलग अलग सिस्टम है सर। भाजपा तो राजनीतिक पार्टी है और ईडी एक डिपार्टमेंट है सर। ये बात तो या तो कागजों में तो ठीक बोल रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों एक ही चीज है भी तो इस जमाने में। और मास्टर जी के जो लोकप्रियता है उसको ये कम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इससे मास्टर जी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। और आगे जो इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि भवानी खेड़ा में मास्टर जी भाजपा को कैंडिडेट को हराएंगे, क्योंकि वो मिनिस्टर भी है भी, फिर भी हमारे 55-56 गांव हैं, किसी गांव में किसी प्रकार का एक सामाजिक कार्य का काम नहीं किया उन्होंने। इसकी वजह से ये ईडी का सहारा ले रहे हैं। और चलो ईडी का अपना काम करेगी, मास्टर जी अपना काम करेंगे। जो नेता है वो तो समाज सेवा करके नेता बन रहे, यही ना आपका मतलब? और जो और नेता है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटों का सारा ले लेके अपने आप को छाप छोड़ रहे या किसी को बदनाम कर रहे, बस ये कहना मतलब? जी जी जी, ये अपने बलबूते पे जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी नेक कमाई से कर रहे हैं, बाकियों की तरह सहारा लेके नहीं, किसी प्रकार का डिपार्टमेंट का सहारा ले लिया और कुछ कर लिया, ये अपनी नेक कमाई से कर रहे हैं। मेरा नाम सूबेदार धर्मवीर सिंह है। कहाँ से आया? मैं गाँव खरक से हूँ। खरक से आया, यानी खरक से चल के यहाँ पे कितने बजे सुबह आ गए थे? मैं 3 घंटे हो गए जी। आज नमस्ते, आपका नाम क्या है? राहुल नाम। राहुल भैया, कहाँ से आए आप? खरक से आए। तो आज यहाँ पे किस लिए आए आप? ये इसीलिए आए हैं, ईडी का छापेमारी हुई थी सतवीर रतेरा जी के यहाँ, तो इसी के उसमें आए हैं। वो तो डिपार्टमेंट का काम, आपका काम थोड़ी ना आज यहाँ पे। डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। हम समर्थक है ना उनके। अच्छा, आना पड़ेगा क्या बात? तो थारी टुमनो कौन ठावा है यार? वो तो थारी उड़े बैठी बाबू भीतर बैठी होगी थारी टुम तो इतने होगा नेता तो हैं? हाँ, तो थारी टुमनो कौन ठावा था? अब हमको करूँ उमड़ के गाड़ी भर क्या लग रहे हो? हमें भी आना पड़ेगा ना, इसलिए। मारा बुआनी खेड़ में एक तो समाज सेवी तो मस्सा तो आता इसे गई या सरकारी डी साहब पे लाएगी गिरवाने पैसा के कर दिया समाज सेवी था। समाज सेवी खेलना में लड़की की शादी में तो कितने कोई काम मास्टर जी तो खड़े पावा है, चम्मन 55 काम पड़े हमारे, कितने एक बार बेरा दे दो मास्टर जी को खड़े पावा मास्टर जी उससे काम। तो ये भी तो उसका है कहीं ना कहीं। आज ईडी सरकारी डिपार्टमेंट आया है कि मेरा कोई गलत काम हो रहा हो, गलत काम किमें को ने बीजेपी दा उन्नु बेरा या टिकट मास्टर जी काटने बुआनी खेड़ वाली। अच्छा यहाँ यो दबाव गिर रहे हैं भाई। अच्छा, दबाव फिर
काकर तक कैसे मार दबाओ बस मरना रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, बस मरना यो रहा है। वीडियो को तो ये जो है ना चेकिंग कोई दिन चल जाएगा ना, हम रोटी पानी खा के आए नहीं आया करता है। ना हमें तो बिना रोटी खाने तो लाड़े रवांगे। अच्छा हाँ, मास्टर जी के समक्ष सारे आगे। चलो जी। ईसा समाज से भी और नहीं था बनी खेड़ को ईब लग। अच्छा हाँ, ई बन रहा है, बस मेरे तो दिखाई को नहीं हमें। और गैल ना राम के दिन फौजी था कि मैं को नहीं करया। हाँ हाँ चलो नमस्ते। आप कहाँ से आए हैं? जट्टू का डाड़े काम लाग रहा था तो अच्छा। काम छोड़या हमें छोड़या दिहाड़ी छोड़या छोड़या तो ईशान ने तन कौन ठाव था यार? परेशान कर रखा जी। अच्छा सीट का पलवर दावेदार बुआड़ी खेड़े थे, हाँ जो एक बार जो 3 बार जीतो डा, 1 2 बार जीतो डा है, उन्होंने कोई बुआड़ी खेड़े में कोई काम नहीं कराया है। अब उनका काम सारा हल्का में देखभाल सारी गरीब बेटिया की बाण बेटा की शादी करनी हो, कोई बेसारा बीमार आदमी है, सारी सतवीर में तेरा संभाला है जाके। रिश्ता पूरी तरह बोखड़ाई हुई बीजेपी सरकार। सीट का पलवर पहले तो ईडी की दाब से लेके कुलदीप बिश्नोई को, अच्छा ईडी की दाब से लेके जिंदल साहब को, ये दाब के रहे मास्टर जी के ऊपर भी। हाँ, ये बीजेपी में आ जाओ, ज्वाइनिंग करा बीजेपी और बड़े बच्चे बीजेपी में चले जाएगा तो नहीं जाएंगे मास्टर जी। गांव को अच्छा समाज सेवी आदमी है मास्टर जी। क्या कोनी। अच्छा इन लोगों ने बताया, इनके यह समझ में आई कि ये तो नु आ रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। नमस्कार नमस्कार। आज अड़ा कुकर मास्टर जी किधर आए हैं? आज तो डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हो, अंदर चेकिंग कर रहे हैं। करने दो फिर, अच्छा करने दो, क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए, नहीं दिक्कत तो है नहीं यार, है तो फिर पब्लिक जनता ये इसको आसान कर देगी। लेकिन जनता जो आई हुई है वो भीड़ कर रही है कि दिक्कत राजनेताओं को बनी हुई है। हाँ इस चीज की मास्टर जीतने वाले हैं अगले इलेक्शन में, ज्यादा वोट जीतेंगे। सभी के पेट में दर्द हो रहा है, सभी घबराए हो, कोई को रोक्या कैसे चाहिए? मास्टर सतवीर रहते रहा, इतने मतलब जनता के चाहते हैं, पब्लिक में काम करते हैं, बुआनी काम करते हैं, तो हर घर में बच्चे बच्चे की जुबान पर मास्टर सतवीर रहते रहे। और अपनी नेक कमाई में से जो खून पसीने कमाई अपनी पेंशन है उसको भी लोगों को बांट रही है। कमाई नहीं है मास्टर जी के पास, क्या कमाई है? हर जितना पैसा है वो बुआनी हल्के में सबसे कम समय में इतने ऊपर जाने वाले मास्टर सतवीर तेरा जी हैं। अच्छा हाँ, और ये जो ऊपर जा रहे हैं ना, यह बर्दाश्त को नहीं इनका। ये सारा प्रोपेगेंडा सारा जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, अगर भाई मास्टर सतवीर जी ने किस तरह रोका। अच्छा हाँ, ज्यादा तो ज्यादा वोटा तो है और जितना है ना बस ये बुआनी हल्के की आवाज है जी, पूरा हल्के की, क्यों हम भी घुमा हाँ फिर हाँ सारी चीज देखा। पहला तो सतवीर तेरे के हो या भिवानी की पब्लिक के जनता के हो, नावड़े कौन थी? और 2 दिन बाद में आज फिर डिपार्टमेंट आने लगे, तो इसे बात बताने लगे डिपार्टमेंट वाले भाई इसको कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ दबाया जाए। अच्छा फिर ये कर रहे हैं अपनी जान मछली दाजिन का हो जाए है उल्टा, अच्छा और सहानुभूति मिलेगी इनको। देखो जी, पहले साल भर पहले ईडी की रेड थी इनके, कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? पहले नहीं मिला था, अब क्या मिलेगा? इतने समाज सेवी हैं भैया, इतना पैसा कहाँ से लाए हैं, नू करे हैं तो है जब अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा समाज सेवा करे के है भाई साहब, इनको तो कोई दारू पी की फॉर्मूला देना, मैं ऑर्डर पड़ा हूँ जी, मैं आपकी गाड़ी चाहिए तो भी गाड़ी भेजते हैं। अच्छा इतने समाज सेवी हैं, मैं बीमार हूँ, नूस हूँ, गरीब छोरी है, उसका शादी में फुल फर्नीचर खाना पीना सारा, मतलब हर प्रकार की सेवा करें, खिलाड़ियों ने प्रोत्साहित करे हैं, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये तो आग का रोड़ा बन गया। हाँ, राजनेताओं का बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा रोड़ा बन गया, बहुत बड़ा। क्या बात है? हाँ जी, आप करता है यहाँ? मेरे तेरा से हूँ। अच्छा उतरा तो आ गया, हाँ जी, ये बात है। आगे जी मास्टर जी का पता लगते ही हम तुरंत आगे। और मास्टर जी खैर सुख है, सुरक्षित है, साफ सुथरे बैठे हैं, वो अधिकारी जा रहे हैं, वो कर लेंगे कार्रवाई। अधिकारी कहाँ है? तो अधिकारी तो दाब में आए, ऊपर से सरकार इसके ऊपर दबाव बना रही है कि ये बीजेपी में आए, बीजेपी में हम जाएंगे नहीं। तो आम आदमी इतनी छानी बात को कर ला गया। अच्छी बात करो, समझ गया जी, पहले से समझ चुका आम आदमी, ये समझ गया सारी चीजें की बीजेपी कैसे क्या क्या बार बार उनके ऊपर दबाव बना रही है। अशोक तंवर को दबाव डाल करके ईडी की रेड डलवा करके अशोक तंवर को बीजेपी में शामिल कर लिया। अच्छा हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई को रेड डलवा के रेड के धमकी दे के उसको शामिल कर लिया। अच्छा सभी को ऐसे ही कर रही है।
किरण ले गए। हाँ जी, अब किरण कैसे गई है? किरण भी ऐसे गई है। किरण तो आपकी मर्जी से गई है। नहीं नहीं, अच्छी बात अच्छा। है। मर्जी तो वहाँ कोई नहीं जाता, सब का वहाँ नो कहा जूते मारे कोनो बैठ जा, लगाम लगाई जाती है वहाँ पर, स्वतंत्र नहीं है कोई भी कांग्रेस की तरह। तो आम आदमी इतनी वहाँ छान जान बात बताने को के कर लगा है, या आम आदमी इतनी छान बात को कर लगा। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है जी। बीजेपी एक अपराधी और भ्रष्टाचारियों का दलदल है। इस बीजेपी का नाम पे मत हुआ तो ईडी की रेड है। भाई बीजेपी कहां से भाई साहब, जो भी सरकार ऊपर होती है ना, केंद्र सरकार, जो भी जांच एजेंसी है पूरी उसी के अंडर आती है। आपको पता होगा इस चीज का, तो इसलिए इसको परेशान किया जा रहा है। और मास्टर सत्यवीर तेरा जैसे हॉस्पिटल के ऊपर लिखा होता है 24 आवर्स, ये 24 आवर्स आम जनता के लिए काम करते हैं। आप दिन रात सुबह शाम किसी टाइम फोन करो, आपको उसी टाइम मिलेगा ये। अच्छा, तो अब आप तो अपना वो गाना था दूध का कर्ज, मेरी मैया दूध का कर्ज नहीं माना, हम तो वो दूध का कर्ज तारा ना रहे हो है। जिस प्रकार से थारा नेता 24 घंटा का है, उसी प्रकार हम भी कार्य 24 घंटा की साथ गिल्ली हो। हाँ जी, दूध का कर्ज नहीं, तो जनता की जो सेवा करता है, जनता के लिए बना है मास्टर सत्यवीर तेरा, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बहन बेटियों के लिए। हम इसकी मदद के लिए आए हैं ताकि आने वाले समय में बुआनी हल्का में, मतलब तो गाना सुनाया था दूध का कर्ज गाना था, बुआनी हल्का में आने वाले समय में और ज्यादा तादाद से लोगों की मदद मिले और सरकार में इसका हिसाब जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पैसा दे, ज्यादा गरीब लोगों के बच्चों की मदद हो रहा है। हम तो जी सुबह सुबह दिल्ली मिलने के लिए आते हैं। अच्छा। हमारा नजदीकी गाँव नाथवास, हाँ, इसलिए दूध कौन बिका है? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम आए हैं। मास्टर को प्रोत्साहित करेंगे, मास्टर जी और आगे बढ़ो। हाँ। जब तक हमें नहीं बनेगा तब तक हम रुकेंगे। ईडी की रेड तो पूरी हो दो। चंडीगढ़ भेज के फिर ईडी में क्या कुछ नहीं है, क्या मिलेगा? पहले एक साल पहले मिला, क्या मिला था? कुछ नहीं, अब क्या मिलेगा? अच्छा, पहले भी नहीं, अब भी तो आज डिपार्ट, हाँ जी, बुआनी खेड़ा नहीं, ईसा विधायक पहली बार मिले है। मिलेगा बस, शांति हाँ, करो अभी। मिल गया बस। लू ना करो बुआनी खेड़ा तो ईसा पहली बार मिले। अब तो मैंने बात बुढ़ा दोगे, अब तो मैंने बात बुढ़वा दोगे। हाँ, मैं तो पहले टाइम किते को बुआनी खेड़ा को जाना था, उनको पहचाना था, भले आ दिया बुआनी खेड़ा तो मास्टर जी ने। अच्छा, कोई कौन जाने का बुआनी खेड़ा एक और न पड़ा कौन में ना कौन में है, बस हम भरे किते दिखे को नहीं। अरे गणेश राम के जन फौजी रह गया कितने को मैं कितने जको चंदाड़ा बिटे कर जन तो बाथरूम में लुक जे है। चलो, ये कार्यकर्ता को विचार है और अंदर डिपार्टमेंट की ईडी की रेड चल रही या कार्रवाई हो रही, तो कार्यकर्ता बस गाड़ी जो गाड़ियों मार रहे, पैदल आने की कुछ पैदल भी आ रहे। यानी यह है कि यहाँ पे ताता लगता हुआ देखा जा सकता है जी। तो देखते हैं जी, भवानी खेड़ा में परिवर्तन ये ले आएंगे या परिवर्तन निदेशालय इनकी राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे, क्योंकि अब रेड भी बड़ी है और मास्टर बड़ा है और अलकाई बड़ा है। तो आज तीनों चीजों का चर्चा देखी जा सकती है, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट मास्टर सत्यवीर तेरा के निवास स्थान से।